देखो अब आता है क्या होता है ओवरहेड। ओवरहेड का जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें देखो स्टोर क्या है, स्टोर ना दोनों को ना क्या होता है सर्विस दे रहा है। मतलब कि वो क्या होता है पावर हाउस को भी दे रहा है, रिपेयर को भी दे रहा है। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सबसे पहले तो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, सब में। उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में स्टोर वाले को, कि 10% ऑफ दी क्या होता है पावर में चला जाएगा, मतलब ऐसे करके जो ये रेशियो दिया हुआ है इसमें से करके इसको क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद से ये तो ख़त्म हो गया। अब इसका ना इसको जोड़ लेंगे, पावर वाले को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद से ना अब वो बोल रहा है कि ना साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को फॉलो करना है। तो साइमल्टेनियस तो पावर वाला इसको भी शेयर कर रहा है, ये रेसिप्रोकल हो गया। और रेसिप्रोकल में भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करना है। तो जैसे कि पावर हाउस है तो वो कितना परसेंट सर्विस है, 25% रिपेयर शॉप को दे रहा है। तो मतलब इसको तो मान लो एक्स मान लेंगे, तो एक्स अपना कितना परसेंट सर्विस दे रहा है, मतलब 25% दे रहा है, मतलब एक्स मतलब पावर हाउस। तो एक्स 2.5x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो देखो जब भी होता है ना तो सबसे पहले ना एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट ऊपर लिखा जाता है, कहीं पर भी एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट ऊपर लिखा जाता है। फिर उसका मान लो एक्स आया तो उसको उस रेशियो में बांट दोगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसमें भी वाई वाला जो आएगा वो भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी रेशियो में है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नॉट इक्वली। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में ना तुमको स्टेप लैडर मेथड पूछा गया। तो स्टेप लैडर मेथड क्या होता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का जैसे कि मान लो 45, तो सबसे पहले कि वही स्टेप फॉलो होगा। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, वो सब में फॉलो होगा। जैसे इसमें है तो इसमें तो सबसे पहले एलोकेटेड अपॉर्चमेंट ऊपर लिखा जाता है, फिर री अपॉर्चमेंट लिखा जाता है। और प्लस कि जो नीचे वाला रहता है ना इसका जो टोटल होता है ना ये नहीं आता है, बस इसका आया, क्योंकि ये सारा चीज़ इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है प्रोडक्शन वाले में, तो इसीलिए उसका लेते हैं। सेम यही चीज़ हर पे एप्लीकेबल होता है। तो इसमें भी एलोकेटेड अपॉर्चमेंट लिखेंगे। और स्टेप लैडर मेथड में होता है अगर एक को रेशियो में मतलब उसके में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जैसे कि ये है मान लो कि 45,000 है, तो 45,000 है तो 40 जो ये 45,000 है तो पी वाला किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो इसका 10 नहीं लोगे, इसमें 10 नहीं लोगे, बाकी सब ले लोगे। फिर उसके बाद से क्या होता है, जैसे कि आर है, आर का एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर में ये तीनों नहीं लोगे, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी हो गए हैं। तो जो जो डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है उसको कैंसिल करते जाते हो, कट करते जाते हो, तभी स्टेप की जैसे क्या होता है वो बनता जाता है, जैसे ऐसे स्टेप की तरह वो क्या होता है बनता जाता है। फिर और हाँ एक चीज़ और यहाँ का जो तीनों का टोटल होता है ना वो इन सारे के टोटल के क्या होता है बराबर होता है। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यही चीज़ है। थर्ड में भी वही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही है, कोई कुछ खास नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट इसमें दे रखा है। देखो एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट ये इसमें दे रखा है एबीसी, और ये सर्विस डिपार्टमेंट का है। फिर उसके बाद से उसको री अपॉर्चमेंट करना है। तो री अपॉर्चमेंट करने के लिए क्या बोलना है, री अपॉर्चमेंट के लिए डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जब तक कि कोई स्मॉल अमाउंट ना हो जाए तब तक तुम क्या करोगे, उसको डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे। जैसे कि स्टोर्स है, तो स्टोर्स क्या होता है, स्टोर रिक्विजिशन में जाता है। तो 25 × 15 × 10, तो देखो 25 × 15 × 10, तो इस तरीके से तुम उसको क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कि फिर आता है फोर्थ वाला। तो फोर्थ में भी क्या है, दो प्रोडक्शन है, दो सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और इसको ना तुमको
अपॉर्चनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस। देखो क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा कि कॉस्ट डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का है जो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटना है, तो बांटना है। और यहाँ पे देखो कि ना वो ना एक्स जो है वो अपनी सर्विस वाई को 25% दे रहा है, लेकिन वाई एक्स को कोई सर्विस नहीं दे रहा है। मतलब कि एक तरीके से ये क्या हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया। तो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, एक को उठाया उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। एक को उठाया वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटेंगे, उसको हटा देंगे। फिर दूसरे को उठाया उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे। देखो जैसे कि पहले तो अपॉर्चमेंट और वो लिख लेंगे। देखो ये जोड़ने वाला ना हमें ध्यान रखना है, इसको जोड़ने वाला ध्यान रखना। कभी भी ये ऐसा पॉइंट है ना मिस हो जाता है, लेकिन एकदम दिमाग में बैठा के रख लेना कि ऐसे जोड़ने वाला पॉइंट। तो फिर इसको अपने में कर दिया। जैसे साइमल्टेनियस मेथड में नहीं जोड़ा जाता है, साइमल्टेनियस मेथड में नहीं जोड़ा जाता है, डायरेक्ट में जोड़ा जाता है। ये डायरेक्ट है। देखो वो ना वाई को दे रहा है लेकिन वाई उसको नहीं दे रहा है, तो ये एक तरीके का स्टेप लैडर मेथड हो गया ना। तो देखो स्टेप लैडर मेथड डायरेक्ट वाले में ना, जैसे डायरेक्ट वाला होता ना तो ये होता ना, तो ये इन्हीं दोनों को जाता है, ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता जो डायरेक्ट वाला है। तो उसमें जोड़ने का भी पॉइंट नहीं बनता है, तो जोड़ने का भी उसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो वैसे ही ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, स्टेप लैडर मेथड है। क्यों? क्योंकि ना एक्स अपनी सर्विस वाई को तो दे रहा है लेकिन वाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले देखना इसमें ऑर्डर, स्टेप लैडर मेथड में ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस होता है, जो कि कॉन्सेप्ट कॉपी में तुमने लिखा होगा। जो सबसे ज़्यादा मतलब बांट रहा होगा, अपनी सर्विस सबको दे रहा होगा, उसको पहले करते हैं। तो इसमें एक्स दे रहा है सबको, तो एक्स को पहले लिखा है। फिर वाई क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो वो कर देंगे इसको प्लस करने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सर्विस डिपार्टमेंट ओवर है डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब कि ना वो दे चुका है ऑलरेडी, मतलब कि ये देखो बॉयलर हाउस और इसका दे रखा है। तो बॉयलर हाउस मतलब पहले तो एलोकेटेड तो, और अपॉर्चमेंट तो ये कर लोगे 3 लाख ऊपर और ये। फिर उसके बाद से तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस मेथड से करना है ये देख लो। देखो इसमें लिखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो साइमल्टेनियस उसको क्या करो, उसका एक एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। वो कितना सर्विस दे रहा है, मतलब बॉयल हाउस अपनी सर्विस दे रहा है 5% पम्प को, तो एक्स अपनी सर्विस किसने को दे रहा है 5% उसको दे रहा है, 5% उसको दे रहा है। देखो एक्स अपनी सर्विस 5% उसको दे रहा है। तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कि ये वाला हुआ है, एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, फिर उसको उसके हिसाब से कर लोगे, बांट दोगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2-3 चीज़ें पॉइंट्स हैं। पहले देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो अपॉर्चमेंट ओवरहेड टू डिपार्टमेंट, तो इसमें पहले ना एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा। तो एलोकेटेड अपॉर्चमेंट देखो, मान लो कि ये M1 M2 और A1 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट के। तो इन दोनों को देखो, इन दोनों को पहले ही अपॉर्चमेंट करके बता दिया। और बाकी के जैसे कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी, इंश्योरेंस और मशीन, इन सबको तुमको ना एलोकेटेड और अपॉर्चमेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है 3600, वो तुम क्या होता है बुक ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक बार देख लो। प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000, 3 लाख। 39,600 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू
तो सबसे पहले ना देखो इसको 39,600 है, तो उसको ना तुम क्या होता है वैल्यू ऑफ द मशीनरी में क्या करोगे, इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारे में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी 7,200, इसको भी क्या करोगे तुम वैल्यू ऑफ दी क्या होता है मशीनरी में तुम क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, अब देख लो इसमें लिख रहा है सी द नोट नंबर 1, तो यहाँ पे लिखा है M1 इज़ 1/3 ऑफ दी क्या होता है एनुअल प्रीमियम। तो M1 जो होगा वो 1/3 आएगा, तो M1 का मतलब क्या हो गया, M1 का 1/3, तो 1/3 मतलब 3240 का 1080, देखो 1080 यहाँ पे आएगा, और जो बाकी का बचा हुआ होगा वो बाकी का बचा हुआ होगा। तो देखो इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ना हमेशा ना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो देख लेना, क्योंकि M1 वाला तो वो ख़त्म हो गया है, तो बाकी का वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पावर लाइट, देखो पावर का क्या है, पावर का तो इफ़ेक्टिव हाउस आवर्स में हो जाएगा, और इफ़ेक्टिव हाउस पावर आवर्स में हो जाएगा, हाउस पावर आवर्स में। और लाइट का भी क्या हो जाएगा, फ्लोर स्पेस में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लाइट का भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रेंट का, रेंट के लिए क्या लिख रहा है सी डी नोट नंबर 2, तो रेंट का क्या बोल रहा है, इट इज़ वैल्यू 6,000 एंड इज कॉस्ट ऑफ द नेशनल वैल्यू ऑफ 8% पर एनम। जनरल सर्विस डिपार्टमेंट, तो जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है तो उसका 6,000 का 8% जनरल सर्विस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, और ये एडिशनल है, तो मतलब ये एडिशन है, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 12675 क्या होगा इस एरिया में, इस एरिया का तुम सिर्फ जनरल सर्विस का नहीं लोगे, जनरल सर्विस का नहीं लोगे, और बाकी में क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर उसके बाद क्या होता है वैल्यू ऑफ द इशू ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर इन सेम प्रोपोर्शन एज शोन अबव फॉर द कंज्यूमर सप्लाई। तो इसमें ये बोल रहा है, तो इशू ऑफ मटेरियल, ये चीज़ तो हो गया तुम्हारा, मतलब कि एलोकेटेड और अपोर्शमेंट का काम हो गया। फिर क्या होता है यहाँ पे लिखा एलोकेट द सर्विस ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इग्नोरिंग द अपोर्शमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट एमंग द सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब ये डायरेक्ट की बात कर रहा है। डायरेक्ट में क्या होता है कि मान लो कि इसका लिया तो इसको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, फिर इसका लिया इसको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो इसमें ये बोलना है कि वैल्यू ऑफ इशू ऑफ मटीरियल, वैल्यू ऑफ द इशू of material same promotion as a consumable supplies। तो इशू ऑफ मटेरियल मतलब एक तरीके से कि स्टोर्स की बात कर रहा है, स्टोर्स की बात कर रहा है। तो स्टोर्स की बात कर रहा है, ये स्टोर्स वाला ना ये कंज्यूमर सप्लाईज़ की रेशियो में बढ़ जाएगा, ये कंज्यूमेबल सप्लाईज़ की रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद से क्या होता है इंजीनियरिंग सर्विस और जनरल सर्विस। अब क्या होता है देखो इंजीनियरिंग सर्विस में क्या होता है कैपेसिटी ऑफ मशीन आवर्स लगती है, देखो इसमें डाउट था तुमको, कैपेसिटी ऑफ मशीन आवर्स में 440 से 50 में बढ़ जाएगा। और क्या होता है जनरल सर्विस क्या होती है, जनरल सर्विस लेबर आवर्स लगते हैं उसमें, तो 20, 15 और 30 ये उसमें बढ़ जाएगा। क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देखो इसमें एक का A1 में नहीं बटेगा क्योंकि A1 का दिया नहीं हुआ है बेसिकली, तो इसलिए। फिर उसके बाद क्या हो जाता है टोटल ओवरहेड आ जाता है, और टोटल ओवरहेड को रिकवरी बेसिस पे करते हैं। तो रिकवरी बेसिस में क्या है, M1 का जो रिकवरी बेसिस है वो मशीन आवर्स है, देखो क्योंकि प्रोडक्ट टैक्स में भी लिख रहा है तो उसको मशीन आवर्स से डिवाइड कर दोगे। M2 का भी मशीन आवर्स है, और A1 का है वो सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर है, तो A1 को 3 लाख से डिवाइड कर दोगे, 3 लाख लेबर आवर से, बाकी को 40,000 और 50,000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है स्टेटमेंट ओवरहेड टू दी वेरियस डिपार्टमेंट। तो इसमें भी तुमको एलोकेटेड और अपोर्शमेंट करना पड़ेगा। मान लो और देखो तुम्हारा एक पॉइंट भी यहाँ पे आ जा रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं वो ओवरहेड का नहीं होता है, तो उसको कट कर दोगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको कट करके सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लोगे। फिर उसके बाद जो फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड है, अब इनको तुमको क्या करना हो, इनको तुमको एलोकेटेड करना है, अपोर्शमेंट करना है। तुम्हारा फैक्ट्री रेंट तुम्हारा एरिया में चला जाएगा, तुम्हारा पावर देखो यहाँ पे पावर में ध्यान देना, यहाँ पे पावर मशीन आवर्स इंटू हाउस पावर, इन दोनों का इंटू करके आएगा यहाँ पे।
और डेप्रिसिएशन 1 लाख की वैल्यू ऑफ द मशीनरी में कब कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट में चला जाएगा। अदर ओवरहेड्स है, तो अदर ओवरहेड्स हैं, देखो अदर ओवरहेड्स हैं तो ये अदर ओवरहेड्स ना जनरल ओवरहेड्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और जनरल ओवरहेड्स क्या होते हैं, तुमको भी पता होगा कि मशीन आवर्स में जाते हैं, तो वो मशीन आवर्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तीन तीन 4 5 6 7 8 और 9 है, तो इसके हिसाब से तो ये जनरल ओवरहेड के साथ ट्रीट करेंगे और ये मशीन आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इन सब को कर लोगे तो इन सब का जब टोटल लगाओगे तो ये तुम्हारे वो हो गए। अब तुमको रीअपोर्शमेंट करना है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड में करना है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, तो सबसे पहले वही एलोकेटेड और अपोर्शमेंट आता है, लेकिन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा। फिर उसके बाद ना उसको ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा और इसको तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मान लो कि एक्स कितना दे रहा है, 10% दे रहा है ना, तो मान लो एक्स का करो तो इसका 10% तुम्हारा इसमें गया, फिर इन दोनों को प्लस करके ये आया, तो इसका तुम्हारा 5% तुम्हारा इसमें गया। देखो चेक कभी कर लेते हैं, 582500 का 5% तो 29125, फिर उसका, और ये जब तक छोटा नहीं होता था तब तक करते रहो। फिर जब ये छोटा हो जाएगा तो फिर से वो लिखोगे। तुम क्या करते हो, तुम वही एलोकेटेड अपोर्चमेंट लिखोगे, ठीक है। एलोकेटेड अपोर्चमेंट लिखोगे, वो प्रोडक्शन का भी लिखोगे, उसका भी लिखोगे। फिर उसके बाद से क्या करोगे, देखो फिर ना उसका ना इन सब का क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, फिर उसके बाद लिखोगे एलोकेटेड अपोर्चमेंट, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी लिखोगे, सर्विस डिपार्टमेंट का भी लिखोगे। फिर जो इसका टोटल है, मान लो इसका है, तो इसका टोटल आ जाएगा और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि 45 15 30 और 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक्स का। फिर उसके बाद क्या होता है, वाई का आएगा, फिर वाई का इसका टोटल आएगा, तो वाई का 60 35 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ में आया। टोटल आएगा और फिर वो टोटल मतलब खुद को छोड़ करके जो मतलब रेशियो दे रखे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसका वाई का आएगा, उसको फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये होता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 8 में क्या होता है, देखो 8 में एक तुम्हारा और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल यूज बेसिस पे होता है, वेरिएबल यूज बेसिस पे होता है। और क्या होता है फिक्स ओवरहेड क्या होता है, कैपेसिटी बेसिस पे होता है। तो सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है जनरेटिंग पावर अमाउंट, तो कॉस्ट जिसमें से 12,60,000 में से तुम्हारा 4,20,000 फिक्स कॉस्ट है। तो 4,20,000 जब तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है तो उसमें से माइनस कर दोगे 12,60,000 में से, तो उतना वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिर उस अमाउंट को तुम यूज्ड बेसिस पे बांट दोगे और 4,20,000 को तुम कैपेसिटी बेसिस पे बांट दोगे। तो उसको बांटने के बाद ये तुम्हारे टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। फिर उसको तुमको रीअपोर्चमेंट करना है, तो रीअपोर्चमेंट करना है तो उसमें बोल रहा है कि ए बी और वाई, मतलब x जो होता है रेंडर करता है y को 6 x इतने को रेंडर कर रहा है सर्विस, और y इसमें तो इसमें साफ साफ लिख रहा है स्टेप लैडर मेथड फॉलो होगा। और तुम्हारे जानते हो स्टेप लैडर मेथड जो वो करता है उसको डैश कर देते हैं एक बार, फिर इन दोनों का प्लस करके इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो आ जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ए एंड बी। तो पर लेबर आवर पूछ रहा है, तो लेबर आवर से तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो लेबर आवर कहाँ है, तो लेबर आवर यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, इसको से डिवाइड कर दोगे तो वो निकल के आ जाएगा। अब तुमको देखना है कि ये वाला, तो देख लेते हैं। मान लो कि 12,60,000 है,
12,60,000 में से माइनस कर दो, कितना 4,20,000, 4,20,000 माइनस कर दिया, 8,40,000 आया। इसको मेमोरी में प्लस करो तो किसके बेसिस पे, यूज़ बेसिस पे ना, तो 16 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 56, इसको डिवाइड करो 56 से, इंटू करोगे 16 से, तो क्या आएगा 2,40,000। और देखो 2,40,000 में बटा हुआ है। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में 4 डिपार्टमेंट है। तो देखो ये जो दोनों दे रखे हैं, तो ये दोनों ना तुमको ना क्या था, सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं, सपोर्ट और एडमिन, और ये तुमको ना वो दे रखे हैं, 2 सेल्स डिपार्टमेंट आर कॉर्पोरेट सेल्स एंड कंज्यूमर एंड 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट। देखो ये सर्विस डिपार्टमेंट है और ये तुम्हारा एक तरीके से मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे रिवेन्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे ओवरहेड है, तो तुमको इसमें समझ में आ रहा है ना कि ये ओवरहेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू का तो मेजर पार्ट ही लेते जा रहा है, तो इतना तो ओवरहेड हो नहीं सकता। तो तुमको क्या करना है, और तुमको लिखा है कंपनी यूजेस नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हैज़ टू एलोकेट दी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो एडमिन कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेती है और ना इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्रोसेस टाइम लेती है। तो उसके हिसाब से तुम कर लो। जैसे कि देखो 94510 है, तो पहला आ रहा है यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो सिंपल सी बात है कि 94510 को 42:28 में बांट दो, 24:20 में बांट दो। अब ये तुम कैसे निकाले हो, तो देखो ये तुम कैसे निकाले हो, तो देखो इसमें लिखा है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में, तो 42:28 में और 24:20 में तुम बांट दोगे तो वो निकल आएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ देयर सर्विस रेंडर्ड टू द अदर डिपार्टमेंट। तो use the allocate to support the cost step down allocation method। अच्छा, तो अब तुमको स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड निकालो, उसके लिए तुमको रैंक देना पड़ेगा। तो रैंक देना है तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना सर्विस कितना दे रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ये तुमको निकालना है। तो अपना तो लोगे नहीं, तो 42 28 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 42 28 21 करोगे तो इतना ये आएगा। और ऐसे ही तुम ना उसका कर लोगे कि मान लो इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा था, उसका तो लोगे नहीं, तो 24 20 प्लस 4, तो यही कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें पहला सेकंड, तो इसको ना तुम फर्स्ट में बांटोगे, तो एडमिन जाएगा इसमें और ये चला जाएगा तुम्हारा। देखो स्टेप एलोकेशन मेथड में तीनों में वैसे तो सर्विस डिपार्टमेंट में भी बंटता है, लेकिन उसको जैसे इसको बांटने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बांटोगे 42:28:21 में, 42:28:21 में, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन वाला तुम बांट दोगे 24:20 में, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया होगा, 24:20 में बांट दोगे। तो ये स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है अगर तुम रैंक कैसे रैंक डिफरेंटली दे सकते हो, तो हम लोग वैल्यू पे रैंक दे सकते हैं। तो वैल्यू कैसे कि 94, देखो यहाँ पे तुम गलती किए थे, 94510 और 30 ये नहीं आ रहा था तुमको करना, 30720 है। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको उस जो परसेंटेज है उससे क्या करते हो मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये इतना अमाउंट है, ये इतना है, तो ये तो ज़्यादा बड़ा है, तो इसको फर्स्ट दे दोगे, इसको सेकंड दे दोगे। फिर वो बोल रहा है उसको अब तुम करो रेसिप्रोकल से, तो रेसिप्रोकल से तो सबसे सही रहता है अगर कोई भी रेसिप्रोकल, तो स्टेप एलोकेशन मेथड से कर दो। तो स्टेप एलोकेशन मेथड से कर दो, तो वो जैसे कि ये जैसे तक था कि एडमिन अदर डिपार्टमेंट को कितना सर्विस दे रहा था 2 3, तो एडमिन क्या है एक्स है, एक्स किसी को अदर डिपार्टमेंट को 2307 की सर्विस दे रहा था। ऐसे कर लो, निकाल लो, और फिर आ जाएगा तुम्हारा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख लो, फिर सर्विस डिपार्टमेंट लिख दो, फिर मतलब वही एलोकेशन अपॉर्टमेंट, फिर रीअपॉर्चमेंट में क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स आ जाएगा, जो एक्स कैलकुलेट की होगी यहाँ पे वो आ जाएगा। उसको तुम बांट दोगे, उसको तुम किस रेशियो में बांट दोगे, 42:28:21 रेशियो में। और फिर उसको फिर वाई वाला आएगा, तो वाई वाले को किस में बांट दोगे, 24 20 और 14 नहीं 4 के रेशियो में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
तो वैसे